हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप क्या होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है? जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी हुई है। अब ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है? हमारे इंडिया में पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने के लिए जितने भी प्रोविजन है या जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पार्टनरशिप एक्ट में बताए हुए। मतलब कि अगर हमें कोई भी बिजनेस शुरू करना है पार्टनरशिप का, तो हमें पार्टनरशिप एक्ट देखना पड़ेगा कि क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे हम पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट में जो डेफिनेशन लिखी गई है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब समझने के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं। मान लो आप 5 दोस्तों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू करा। तो पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने के लिए कितने लोग होना चाहिए? दो या दो से ज्यादा। क्या लिखा है डेफिनेशन में? द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। अब 5 लोगों ने आपने बिजनेस शुरू करा, 1 लाख रुपए आपने टोटल लगाए। मतलब कि 1 लाख रुपए की टोटल कैपिटल आपने बिजनेस में लगाई। और आपने क्या डिसाइड करा साथ में मिलकर कि इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो एट द एंड ऑफ द ईयर हम आपस में बराबर बांट लेंगे। अब चलते वापस डेफिनेशन पे। क्या लिखा है? द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। आपका रिलेशन दो या दो से ज्यादा लोगों का है। आपने क्या एग्री करा? आपस में प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री करा। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? देखो, पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, अगर कोई एक भी पार्टनर सारे पार्टनर के बिहाफ पर कोई अगर डील करता है तो उस डील के लिए सारे पार्टनर लाइबल होंगे। मतलब पार्टनरशिप में पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर कोई एक भी पार्टनर अगर कुछ करता है तो उसके लिए सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी डेफिनेशन में वो लिखा है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि अगर कोई एक भी कुछ भी अगर करेगा तो जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी पार्टनरशिप बिजनेस में होगा वो सारे पार्टनर्स की जिम्मेदारी होगी। देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन। क्यों रिलेशन बन रहा है? वो बिजनेस करने के लिए। बिजनेस लीगल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। और उस बिजनेस का पर्पस क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। और वो क्या करेंगे? प्रॉफिट को आपस में शेयर कर लेंगे। और जो भी पार्टनर बिजनेस कर रहा है, चाहे वो एक पार्टनर बिजनेस करे या सारे पार्टनर बिजनेस करे, सभी आपस में एक दूसरे के लिए लाइबल होंगे। अगर कोई एक पार्टनर भी कुछ करता है किसी के बिहाफ पर तो उसकी लाइबिलिटी सारे पार्टनर पर जाएगी। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते? फीचर्स भी कहते हैं। मतलब कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, तो आप यही सारे पॉइंट लिखेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फीचर्स लिखो, तब भी आप यही सारे पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है? लीगल एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज बोर्न आउट ऑफ एग्रीमेंट। क्या होता है इसका मतलब? पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए हमको एग्रीमेंट करना पड़ता है। ये हमने डेफिनेशन भी में भी पढ़ा था। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकते। हेंस इट इज नेसेसरी दैट दिस एग्रीमेंट शुड बी लीगल एंड वैलिड। पर वो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। अगर आपने मान लो कि पार्टनरशिप स्टार्ट करा बिजनेस और वो बिजनेस इलीगल है, मतलब कि आपने अगर एग्रीमेंट कर लिया कि हम बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस इलीगल है, तो वो बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा और वो वैलिड बिजनेस नहीं है। इलीगल बिजनेस कैसा हो सकता है? आपने मान लो ड्रग्स बेचने का बिजनेस शुरू कर दिया सभी ने मिलकर, तो वो इलीगल बिजनेस होगा। पार्टनरशिप करने के लिए लीगल बिजनेस होना चाहिए। और वो जो एग्रीमेंट हम बना रहे वो लीगल भी, राइटिंग में भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टू और मोर पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ? दो या दो से ज्यादा लोग।
यही हमने मीनिंग में पढ़ा था कि पार्टनरशिप करने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोग होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की लिमिट कितनी है? 50। बोलो कितनी है? 50। 50 50 पार्टनर मैक्सिमम हो सकते। पर इसमें एक प्रोविजन है। वो प्रोविजन कहाँ लिखा है? कंपनीज एक्ट 2013 में। क्या है वो प्रोविजन? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 464 में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो ये बता सकती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर फर्म में कितने होंगे, मगर वो किसी भी केस में 100 से ज्यादा पार्टनर डिसाइड नहीं कर सकती। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर आसान है। क्या कह दिया कंपनीज एक्ट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप पार्टनर बता सकते हो कि मैक्सिमम कितने होंगे, पर आप ये नहीं बता सकते कि 100 से ज़्यादा होंगे। मतलब कि अगर आप कहोगे कि 50 पार्टनर हो सकते, हाँ हो सकते। आप कहोगे 70 पार्टनर मैक्सिमम हो सकते, हाँ हो सकते। आप कहोगे 110 पार्टनर हो सकते क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कंपनीज एक्ट में ही लिखा हुआ है कि किसी भी केस में गवर्नमेंट 100 से ज़्यादा पार्टनर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी कितने पार्टनर प्रिस्क्राइब करके रखे? मैक्सिमम 50। मतलब कि अभी जो लिमिट है वो कितनी है? 50। देखो दोस्तों, आपको सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखना है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर दो हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। ये जो हमने दूसरी बात पढ़ी है वो भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, पर थोड़ी सी टेक्निकल है। फिर भी आसानी से हमने समझी है कि गवर्नमेंट को ऐसी पावर दी हुई है कि वो डिसाइड कर सकती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, पर ऐसा प्रोविजन में लिख दिया है कि वो किसी भी केस में ये डिसाइड नहीं कर सकती कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100 से ज़्यादा होंगे। अभी उन्होंने कितने बता रखे? 50। इसलिए अभी लिमिट कितनी है? 50। तो आपको दो ही पॉइंट याद रखना है, मिनिमम दो, मैक्सिमम 50। मिनिमम दो, मैक्सिमम 50। देखो ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो पढ़ रहे हैं वो डेफिनेशन से ही लिए हुए हैं, बस इनको क्या कर दिया है? पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी जब डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी तब समझा था। क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब? जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। कैसे अनलिमिटेड होती है? मान लो अगर आपने कोई लोन लिया, उस लोन के कारण आपको बिजनेस में कोई हेवी लॉस हो गया और वो लोन भी आप चुका नहीं पा रहे हो, तो आपको आपकी घर की संपत्ति बेचकर भी वो लोन को चुकाना पड़ेगा। मतलब कि आपकी लाइबिलिटी कैसी हो गई? अनलिमिटेड हो गई। जब तक आपका दिवालिया नहीं निकल जाएगा, मतलब जब तक आप इंसॉल्वेंट नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको वो लोन चुकाना पड़ेगा। चाहे आपका घर बिक जाए, आपकी जमीन बिक जाए, आपको वो लोन चुकाना पड़ेगा। इसलिए पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड। अगला पॉइंट क्या है? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। ये भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। क्या करेंगे? हम आपस में प्रॉफिट शेयर कर लेंगे, पर प्रॉफिट ही आपस में शेयर नहीं करेंगे। अगर कोई लॉस भी होता है तो भी हम आपस में बांट लेंगे। अगला पॉइंट क्या है? एजेंसी रिलेशनशिप। क्या होता है ये? हमने डेफिनेशन में समझा था, अगर कोई एक या दो या तीन पार्टनर भी सारे पार्टनर के बिहाफ पर बिजनेस करते हैं तो वो सारे पार्टनर लायबल होंगे। मतलब कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या हो गया? एजेंट। उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो एजेंट वाला हो गया। मतलब एक दूसरे के सारे क्या हो गए? एजेंट हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर एक कुछ करेगा तो दूसरा भी लायबल होगा। मतलब करेगा कोई, भरेगा कोई। तो आपस में क्या हो गए? वो एक दूसरे के एजेंट हो गए। एजेंट वाले केस में क्या होता है? अगर एजेंट कुछ करता है तो उसकी लाइबिलिटी प्रिंसिपल के ऊपर भी होती है। इसलिए पार्टनरशिप में भी एजेंसी रिलेशनशिप होता है, क्योंकि वो एक भी अगर कुछ करता है तो दूसरा भी लायबल हो जाता है, और दूसरा कुछ करता है तो तीसरा लायबल हो जाता है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, मेरे साथ में बोलिए। पहला क्या है? लीगल एग्रीमेंट।
दूसरा कौन सा है, 2 और मोर पर्सन। तीसरा क्या पढ़ा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। चौथा क्या पढ़ा, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। और पांचवा क्या है, एजेंसी रिलेशनशिप। ये पांचों आपको एग्जाम में लिख के आने हैं, बहुत ही आसान है, एक एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है और अगर आपको कुछ कोई और सा भी टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।